Hello everyone, so this is Varun and today in this video I'm going to start a topic that is political economy of information communication technology and globalization। मीन्स कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है, आईसीटी एंड ग्लोबलाइजेशन में क्या जो है कॉन्सेप्ट रहता है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल इकोनॉमी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या होती है कि मतलब इंटरेक्शन प्रोसेसेस क्या है पॉलिटिक्स के बीच में, इकोनॉमीज़ के बीच में या सोसाइटी, पॉलिसीज़ एंड गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको शेप करने में। ठीक है, क्या इंट्रैक्शंस रहती हैं इनकी। ठीक है, तो मतलब मेनली जो फोकस करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी एम्फसाइज इस चीज़ के ऊपर करती है कि कैसे जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन्फ्लुएंस करता है पॉलिटिकल डिसीजंस को अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईसीटी एंड ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, तो पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है वो एनालाइज करती है किन चीज़ों को, कि रोल क्या है गवर्नमेंट का रेगुलेट करने में टेक्नोलॉजी को या इंटरनेट को। मींस कि इन प्रोसेस को जो है और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, एडवांस बनाने के लिए जो है हर एक पर्सन को जो है इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हर एक कंट्री को, तो मतलब गवर्नमेंट का जो एक्चुअल में क्या रोल रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को एनालाइज करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। देन जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो हैं आईसीटी डेवलपमेंट में। मींस कि अगर आईसीटी एडवांस में हमने बनानी है, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है, ठीक है, तो उसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या रहता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का, इस चीज़ को आल्सो एनालाइज करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। राइट, देन डिजिटल डिवाइड है जो बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। मतलब सभी कंट्रीज़ जो हैं वो एकदम से जो है डेवलप नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चाहे आप डिजिटल वे में बात करें किसी भी एस्पेक्ट के रिलेटेड, तो मतलब जैसा मोस्टली जो कंट्रीज डेवलप्ड होती हैं तो वही जो है ज़्यादा एक्सेस ले पाती हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो चुका है कि डिजिटल डिवाइड जो हो चुका है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस के बीच में, उस चीज़ को आल्सो एनालाइज करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। राइट, तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी का। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि रोल क्या है आईसीटी का ग्लोबलाइजेशन में। मीन्स कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन है प्रोसेस जो है वो किस तरह से वर्क करता है आईसीटी के थ्रू। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन में, एनहांस करके कनेक्टिविटी को, कम्युनिकेशन को एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को। ठीक है, मतलब कंट्रीज़ को आपस में इंटरकनेक्ट करके, ठीक है, कम्युनिकेट करके और इकोनॉमिक वे में जो है कंट्रीज़ को इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इज़ फास्टर एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज की डेट में अगर हम बात करें इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जो है एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के साथ इंस्टेंट कम्युनिकेट कर सकता है। तो आईसीटी जो है वो एनेबल कर चुकी है इंस्टेंट कम्युनिकेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू बात करें, मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया की अगर हम बात करें जो कि आपको पता ही होगा, तो मतलब कि ग्लोबल इंट्रैक्शंस जो है उनको सीमलेस बना के, मतलब फॉर एग्जांपल जो है एक बंदा जो है कंट्री का दूसरी कंट्री के बंदे के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन का, या मतलब फास्ट एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो चुकी है। ठीक है, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू या आईसीटी के थ्रू। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ बूस्ट टू ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो ये जो मतलब आईसीटी है आल्सो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ग्लोबल जो ट्रेड है, जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, जैसे आपने ई कॉमर्स का नाम सुना है। ठीक है, ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन वगैरह हो गए। ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सपेंड हो चुकी हैं, मतलब जो वो एक्सपेंड कर चुकी हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, और जो कि बिज़नेस को अलाउ करता है ऑपरेट होने के लिए बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, देन है दैट इज़ कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी। तो जो आईसीटी है वो आल्सो फैसिलिटेट करती है या शेयर करती है आइडियाज़ को, नॉलेज को, कल्चर्स को सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू या डिजिटल एंटरटेनमेंट के थ्रू, जो कि एक वर्ल्ड को जो है बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड जो है बना देता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि ये जो एडवांसमेंट्स हैं वो एक्सीलरेट कर चुके हैं इस प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन को, कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ को और सोसाइटीज़ को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट करते हुए। ठीक है,
सॉरी डिपेंडेंट करते हुए। देन अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। तो मतलब आईसीटी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को जो है स्ट्रेंथन करने में या इम्प्रूव करने में, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ आल्सो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें, फर्स्ट जो चैलेंज है यहाँ पे दैट इज़ डिजिटल डिवाइड। तो मतलब कि हर एक कंट्री जो है वो इक्वल वे में बेनिफिट नहीं ले पाती है इस एडवांस टेक्नोलॉजी का। मेनली जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं उन्हीं को जो है एक्सेस मिलता है। तो जो अनइक्वल एक्सेस है आईसीटी का डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस में, इसकी वजह से क्या होता है, डिजिटल डिवाइड हो जाता है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशंस में। और इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ मीन्स कि इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं दोनों नेशंस के बीच में, जो कि ग्लोबल पार्टिसिपेशन को जो है स्पेशली डेवलपिंग नेशंस को लिमिट करता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है, राइट। सेकंड दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो इस एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें आल्सो जो है आज की डेट में आपको पता है लाखों लोग ऐसे हैं कि जो कि साइबर मतलब जो साइबर थ्रेट्स हैं उनको जो है फेस करनी पड़ती हैं या इनके जो है शिकार बन जाते हैं। आज की डेट में बात करें तो मतलब आपने सुना होगा कि जो रैंडम जो पर्सन है वो कॉल करते हैं कि हमने आपके फ़ोन में जो है इतना अमाउंट जो है क्रेडिट करवाया है, तो आप हमें जो है वापस उसको सेंड करें। बल्कि मतलब उन्होंने क्या किया होता है कि मैसेज को पूरा डिटो जो है पूरा लिखा होता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में मैसेज आता है ना कि आपके बैंक में जो है इतना अमाउंट जो है क्रेडिट हो चुका है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है मैसेज तो आपको वो कर देते हैं लेकिन अमाउंट जो है क्रेडिट नहीं होता है। तो इस तरह के फ्रॉड जो है वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो मीन्स के कहने का मतलब है कि जो इंक्रीज्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो मतलब उसके वजह से क्या होता है कि साइबर क्राइम्स जो है देखने को मिलते हैं। डाटा ब्रीचेस की बात करें, हैकिंग जो है पोजिंग जो कि रिस्क पोज करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए एंड गवर्नमेंट्स के लिए, ठीक है। देन है दैट इज़ रेगुलेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। तो देन है कि जो राइज है बिग टेक जो कंपनीज़ हैं वो आल्सो इश्यूज़ को रेज़ करती हैं डाटा प्राइवेसी के रिलेटेड, सर्विलियंस के रिलेटेड, ठीक है। एंड जो नीड होती है इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए जो कि गवर्न करते हैं डिजिटल एक्टिविटीज़ को, उसके लिए आल्सो जो है कुछ इश्यूज़ को जो है रेज़ करते हैं बिग टेक कंपनीज़। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है। देन बात करें तो ये चैलेंजेस जो है वो एक इक्विटेबल और जो सिक्योर एडवांसमेंट है ग्लोबलाइजेशन का इस प्रोसेस ऑफ आईसीटी के थ्रू या इस है ना इस आईसीटी के थ्रू, तो उसको जो है वो हिंडर करती है, उसको जो है इनइफेक्टिव करते हैं, ठीक है। ये चैलेंजेस जो है उसको रिड्यूस करते हैं, एक्चुअल में कहने का मतलब ये थे। तो गाइस ये था आज का वीडियो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ आईसीटी एंड ग्लोबलाइजेशन